हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेज में। दोस्तों, पिछली 2 क्लास त्रिकोणमिति की हो चुकी है, जिनमें त्रिकोणमिति का बेस अच्छे से हमने समझा था और ये भी समझा था उन क्लासों में कि हम जो एक्सरसाइज 8.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल जो अपने पास से समझाया था, उसमें यह बताया था कि इस प्रकार के सवाल एक्सरसाइज में आएंगे और पहला जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल इसी प्रकार का है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी है तो वो पहले एग्जाम्पल आराम से कर लेंगे। तो आज जो हम 8.1 के पहले एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूंगा। पहले एग्जाम्पल जो है वो आप कर लोगे यदि पिछली क्लास आपने देखी हुई है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 सेंटीमीटर है और BC 21 सेंटीमीटर है तथा एंगल यानी कोण ABC थीटा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान बताना है, निम्नलिखित इनका मान बताना है दोनों का। इसका कितना मान आएगा और इसका कितना मान आएगा। तो क्वेश्चन ये एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलवा रहा है और साथ में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलवाया। तो चलते हैं किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। पिछली क्लास में समझाया है कि किस प्रकार से हम मान निकालते हैं। यदि जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले। देखो, सबसे पहला हमारा जो फोकस रहेगा इसमें वो रहेगा इस ट्रायंगल पे। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल की सबसे पहला जो काम है, सबसे पहले जो हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी वो जो रहेगी वो जिस इस त्रिभुज की जो है, इस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसकी जोन सी भुजा ना निकली हुई है, जो भुजा नहीं निकली हुई है उस भुजा को निकालेंगे। पहला तो काम ये करना रहेगा। तो इसमें जो है परपेंडिकुलर यानी लंब नहीं निकला हुआ है। बाकी हाइपोटेनियस और बेस यानी कर्ण और आधार निकले हुए हैं। तो ये तो दिए हुए हैं इसमें। परपेंडिकुलर यानी बेस वो दिया हुआ, परपेंडिकुलर यानी लंब वो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम लंब निकालेंगे इस त्रिभुज का। तो लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वही पाइथागोरस थ्योरम वाला, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे बस। समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, केवल पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं। चाहे उसमें हाइपोटेनियस निकालना हो, चाहे बेस निकालना हो, चाहे परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना हो, कोई सी भी भुजा निकालनी है तो केवल पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं समकोण त्रिभुज में, जब कोई सी भुजा निकाली जाती है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ये सीबीएसई वाली याद रखते हैं, ये यूपी बोर्ड वाली। ध्यान दो, करने का वही मेथड है, बस नाम ही अलग अलग है और कुछ नहीं है, तरीका यही है दोनों का। कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना है 29 का स्क्वायर। एल यानी लंब कितना वो तो निकालना है। आधार यानी आधार कितना 21 का वर्ग। 29 का वर्ग होता है 841। लंब निकालना है, 21 का वर्ग होता है 441। 441 इधर भेजो बराबर से, क्योंकि जिस चीज का भी मान निकालना होता है उसे सेपरेट बिल्कुल अकेला करते। तो 441 इधर प्लस में, इधर आया माइनस में, बराबर में लंब का स्क्वायर चल रहा। 841 में से 441 गए, बचेगा कितना 400 बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर है 400। अभी मान नहीं लिख रहा, ये लंब यानी लंब का स्क्वायर आया। मैंने बताया कि पूरा अकेला करना, उसे बिल्कुल सेपरेट अकेला करना। अभी अकेला थोड़ी हुआ है लंब, इसका स्क्वायर चल रहा, तो स्क्वायर उधर भेजो, उधर जाएगा ये स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में। यहाँ वर्ग है तो उधर वर्गमूल में जा रहा है। तो 400 का जब वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर कुल मिला के लंब जो हमारा यानी परपेंडिकुलर वो कितना आया 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम जो है परपेंडिकुलर यानी लंब निकाल लेंगे।
और जब लंब निकल गया है तो जिस चीज का भी मान पूछ रहा है पहले वो निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान निकालेंगे। ध्यान दो इसमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कौन कौन से जो त्रिकोणमितीय रेशो यूज हुए, एक तो कोस यूज हुआ, एक साइन हुआ, तो केवल इनके ही मान निकालेंगे और के नहीं निकालने। जो यूज हुआ है, जिस चीज में पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है, जो उसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज हो रही है केवल वो उनका मान निकालते। कोस यूज हुआ है और एक साइन यूज हुआ, तो इस ट्राइंगल से जो राइट एंगल ट्राइंगल है इससे केवल कोस का मान निकालो और साइन का, बाकी नहीं निकालो कभी। बाकी और टेन कोट और से इनके निकालने लग जाओ, खमों का टाइम वेस्ट करना है, उनका क्या कोई जरूरत थोड़ी है, कहीं भी नहीं है। केवल कोस और साइन, इसी में तो सवाल है पूरा, तो कोस और साइन का मान निकालो बस। तो जब कोस का मान निकालेंगे इस ट्राइंगल से, चलो यहाँ निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा फॉर्मूला वही अपना कोस वाला, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे में हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या हो, आधार बटे कर्ण। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, तुम्हें याद रखनी है ये चीज। मैंने पिछली भी क्लास में बताया कि वो याद रख, इन्हीं का जो भुजाव है उनका रिलेशन याद रखने के लिए तो वो चीज यूज करी जाती है कि लाल बटे का ये। तो अब तुम्हें वो याद रखने हैं, बार बार लिखने ना है, याद रखो बस। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है इसमें 21 और कर्ण क्या है 29, तो कोस का मान निकल गया ये। इसी प्रकार साइन का निकालो, क्योंकि इसमें साइन भी तो यूज हो रहा है, साइन थीटा। देखो ध्यान दो यहाँ थीटा की तरफ से इधर से देखना है, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ थीटा, थीटा सवाल में दिया हुआ है, और यहाँ ये भी एंगल दिया हुआ है थीटा। तो इधर से देखना है, इस ट्राइंगल को किधर से देखना, इधर की तरफ से देखना है, इससे इस तरफ से देखना है, इस ट्राइंगल को इधर की तरफ से देखना, क्योंकि बोल रखा उसने थीटा, थीटे के एंगल से। यदि वो इस थीटा को यहाँ ले जाता तो हम किधर से देखते इस ट्राइंगल को, इधर की तरफ से, तब चेंज हो जाती। तब जो है बेस जो परपेंडिकुलर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, वो बता रखा है सब कुछ, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो अब साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 20 और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना वो 29। तो कोस का भी मान निकल गया 21 बटे 29 आया, और साइन का भी मान निकल गया 20 बटे 29 आया। दोनों के मान निकल गए। अब कुछ नहीं करना, उठाओ और यहां इनमें रखना शुरू करो। तो सबसे पहले तो मैं इसका मान निकाल के दिखाऊंगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की जगह क्या रखना, चलो लिख लेता हूं पहले इसका मान निकालूंगा, तो इसे लिख देता हूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस की जगह अभी मान निकाला हमने 21 बटे में 29 का स्क्वायर, प्लस साइन का मान अभी निकाला उसमें 20 बटे कितना आया 29, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, सोल्व करोगे ना। 21 का वर्ग होता है 441 बटे में 29 का स्क्वायर जो होता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, ये ब्रैकेट पे स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट पे, और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है सभी का स्क्वायर है, यानी जितनी भी इसकी पावर होती है वो सभी की है। ये खाली ऐसा ना कि जो हम अंश यानी न्यूमरेटर के तो इसको मतलब यदि स्क्वायर तो न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दो और डेनोमिनेटर का ना करो, यानी अंश का तो स्क्वायर कर लो और हर का ना करो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि पूरे के पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो पूरे का स्क्वायर करना, जो संख्या जितनी रखी हुई है, अगर 2 है तो दोनों का करना है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, इसी प्रकार 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 841, प्लस ऐसे में 20 का वर्ग जो होता है स्क्वायर वो 400 है और 29 का हुआ 841। सो फ्रैक्शन बन गया। नॉर्मली एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अब 10th क्लास के बच्चे हो, फ्रैक्शन सोल्व करना आपको बिल्कुल आना चाहिए, और यदि नहीं आता फिर भी देख लो। एलसीएम जो दोनों के हर जो डेनोमिनेटर वो सेम है, एक लिखेंगे, इनमें से एक लिखते हैं 441 वो ऐसी प्लस 400, 441 और 400 कितना हुआ 841, और नीचे भी 841 चल रहा, 841 एकम 841, तो आंसर कितना आया 1। ये इसका आंसर है। किसका आंसर आया ये इसका आंसर आया। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो सॉल्यूशन यानी जो मान आया वो कितना आया है, वो आया है 1। इस प्रकार से इसे सोल्व करना। अब ये जो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान निकालेंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, बिल्कुल जिस तरीके से इसका मान निकाला सेम उसी तरीके से अब हम इसका मान निकालेंगे।
कोस स्क्वायर थीटा, रख देता हूँ डायरेक्ट मान, कोस का मान कितना है 21/29 स्क्वायर माइनस, अब की बार माइनस है, वहां पे जब इसका मान निकाला तब प्लस है, अब यहाँ माइनस रखना, साइन थीटा यानी स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान देखो 20/29 स्क्वायर, तो स्क्वायर करो सोल्व करो, 21 का वर्ग आया 441, 29 का 841 माइनस 20 का वर्ग 400, 29 का 841, 841 दोनों के डेनोमिनेटर यानी हर जो इक्वल है एक लिखो इनमें से, 441 माइनस 400, 441 में से 400 गया कितना 41/841। अगर एक टेबल से कट जावे संख्या दोनों तो काट दो, वरना यही छोड़ दो। इसका आंसर ये, इस वाले का मान जो इस वाले का वो ये आंसर है इसका। तो इस प्रकार हमने दोनों के मान निकाल के दिखा दिए हैं। इस प्रकार ये सवाल करना था और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगला जो है अगला एग्जांपल है उसे समझेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल 4 एक समकोण त्रिभुज। मैं इस बार सवाल जो क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस सॉल्यूशन करूंगा उसका। तो एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी जो है समकोण है, बी समकोण बताया है, तो ए बी सी ये है समकोण है। यदि tan a बराबर 1 है और बता दिया है उसने, वो दे के चला है कि tan a का मान जो tan a बराबर वो है 1 के, तो सत्यापित कीजिए कि, तो सत्यापित का मतलब सिद्ध करो, सत्यापित का मतलब सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1 क्या होता है, ये सिद्ध करना यानी सत्यापित करना। सत्यापित करना या सिद्ध करना एक ही बात होती है। तो ये उसने सवाल समझो एक बार। सवाल जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बी जो है क्या है राइट एंगल है। इसमें tan a की वैल्यू दी है 1 यानी 1, तो सिद्ध करो यानी सत्यापित करो 2 sin a इंटू कोस ए इक्वल 1 क्या आता है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल का ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे, सबसे पहला हमारा काम रहेगा वही, देखो यहाँ साइन आया कोस आया, तो सबसे पहले साइन और कोस के मान ट्राइंगल के अनुसार यानी ट्राइंगल की मदद से निकालेंगे। साइन और कोस के मान निकालेंगे, tan का दिया हुआ साइन और कोस के निकालेंगे। हम जैसे करते आए सीखा हमने वही काम। tan देखो यहाँ tan 1 है तो इसके नीचे अपने पास से 1 मान लिया, पहला काम तो ये। अब इसके अकॉर्डिंग भाई tan a बराबर 1/1 है। tan का फॉर्मूला क्या हो, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार। तो ये tan क्या है 1, यानी यहाँ जो इसकी जगह रखा है ये तो लंब है यानी परपेंडिकुलर है, ये तो 1 है। सॉरी, ध्यान देने वाली बात है, a की तरफ से ये इधर से देखना इस बार। अब इस बार हमें किधर से देखना, ट्राइंगल को इधर की तरफ से देखना, इधर की तरफ से यानी ऐसा समझ लो। तो इधर की तरफ से देखने पर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है परपेंडिकुलर, तो लंब तो 1 है और आधार यानी बेस कितना, वो भी क्या है 1 है, तो ये भी 1 है। क्या ना है इस साइड, मतलब इस ट्राइंगल में क्या कौन सी साइड नहीं है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस नहीं है यानी कर्ण ना है, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना है। तो फॉर्मूला वही, अब डायरेक्ट निकालूंगा मैं, AC का स्क्वायर हमें निकालना, ये AB का भी दे रखा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC निकालनी है, AC का वर्ग बराबर AB का मान कितना है, AB का 1 है, 1 का वर्ग करेंगे, BC का कितना 1 है, 1 का वर्ग, तो AC का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग भी 1, 1 और 1 2,
तो कुल मिला के AC का मान जो निकल के आया √2, ये जो वर्ग है यानी ये इधर वर्गमूल में भेज दिया तुरंत ही, 2 1 और 1 2 और फिर ये तुरंत ही ये 2 इधर भेज दिया वर्गमूल में। तो AC का मान यानी हाइपोटेनियस कर्ण कितना निकल के आ गया इसमें √2 या ठीक है √2 निकल के आया। समझ में आ गया होगा किस तरह निकाला, बिल्कुल वही पाइथागोरस थ्योरम ही है ये, पाइथागोरस थ्योरम से का यूज करा और हाइपोटेनियस निकाल लिया है। और हाइपोटेनियस निकालने के बाद यानी कर्ण निकालने के बाद अब हमें त्रिभुज की, इस समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई है। जो सवाल में मतलब सवाल में जो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशोज दिए है उनका मान निकाल लो बस। साइन और कोस का जिक्र हो रहा है इसमें, तो साइन और कोस का ही मान निकालो, बेफालतू के और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालने, खमोखा उनमें निकाल कर टाइम वेस्ट करोगे। बोर्ड में टाइम की ही वैल्यू होती है, बोर्ड की परीक्षा में समय की सबसे बड़ी कीमत होती है। तो वेस्ट मत करिए उस समय को कभी बेफालतू के दूसरे जो त्रिकोणमितीय रेशो पूछ रहा है साइन और कोस निकालने लग रहे हो, कोसेक और वो बाकी जो 2-3 बचे उन्हें निकालने लग रहे हो, उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। तो ध्यान दो, तो 2 sin A इंटू कोस ए, तो हमें sin A का मान निकालना इस ट्राइंगल से, इसकी मदद से। तो sin A बराबर A की तरफ से देखना लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अभी ध्यान दो, इधर की तरफ से देखना, इधर की तरफ से A की तरफ से, तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या यानी परपेंडिकुलर क्या 1 और कर्ण क्या √2 ये कर्ण। और क्या निकालना कोस ए का मान, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, इधर की तरफ से आधार क्या 1 और कर्ण क्या √2। कर्ण तो यानी हाइपोटेनस तो चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, दोनों के लिए एक ही रहना। जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस कभी ना बदलता, जो परपेंडिकुलर है और बेस वो एक्सचेंज हो जा, यदि इधर से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, और यदि इधर से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा। बाकी हाइपोटेनस इस कंडीशन में भी ये रहेगा और इस कंडीशन में भी यही रहता है। अब जो है साइन का भी मान निकाल लिया हमने, 1/√2 आया, कोस ए का मान भी निकाल लिया 1/√2 आया, ये निकाल लिया दोनों मान। अब ये मान केवल यहाँ रखने हैं उठाए गए, तो LHS वाले हिस्से में, LHS वाला हिस्सा है 2 sin A इंटू कोस ए, 2 की जगह 2 साइन, ये मल्टीप्लाई में है सभी चीज, 2 sin A का मान कितना है 1/√2 गुना, ये 2 इंटू का मतलब गुना, कोस ए का मान कितना है 1/√2, 2 ऐसे चल रहा। अब जब इसे सोल्व करेंगे 1 की कम 1 और √2 की √2 में गुना करते तो पूरा 2 बन जाए। कैसे बने ये पूरा 2 ये भी समझ लो, √2 गुना √2 की जब √2 में गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा, 4 का जो वर्गमूल निकला है वो क्या होगा 2, तो ऐसा बनेगा वो 2। तो इस तरीके से निकल के 2 आता है। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, और देखियो RHS भी कितना है 1, तो LHS इक्वल आया RHS की। यही आंसर है, यही सिद्ध करना था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था ये एग्जाम्पल। NCERT के एग्जाम्पल जरूर करके देखो, बोर्ड की परीक्षाओं में से एग्जाम्पल में से बहुत कुछ मिलता है, जीके सवाल भी रखे आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल एक भी ना छोड़ा करो NCERT की। तो दोस्तों जो 1-2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं उन्हें अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में करेंगे और तुरंत उसमें एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि कहाँ दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या हो जो पढ़ाई से लेके उसे बता दिया करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।